कुछ समय बाद वही विद्वान तीर्थयात्रा से लौटे। अब वे वृद्ध हो चले थे और अपने आश्रम का उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे। उन्होंने तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं एक रहस्यमयी ग्रंथ छोड़ रहा हूँ। तुम तीनों को इसे ढूंढना है, लेकिन ध्यान रहे, यह ग्रंथ दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तीनों शिष्य अलग अलग दिशा में निकल पड़े। पहला शिष्य एक विशाल पुस्तकालय पहुंचा और वहां वर्षों तक ग्रंथों का अध्ययन करता रहा। उसे ज्ञात हुआ कि ज्ञान ग्रंथों में ही निहित है। वह लौटा और बोला, गुरुदेव, वह ग्रंथ तो वेदों और उपनिषदों में ही छिपा है। दूसरा शिष्य जंगलों में तप करने चला गया। उसने मौन साध लिया, भोजन त्याग दिया और अंतर्मन में डूब गया। कुछ वर्षों बाद वह लौटा और बोला, गुरुदेव, वह ग्रंथ आत्मा की शांति में छिपा है, न कि शब्दों में। तीसरा शिष्य नगर की गलियों में गया, बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन कराया, बच्चों को पढ़ाया। वर्षों बाद वह लौटा और बोला, गुरुदेव, वह ग्रंथ तो हर जीव में छिपा है, सेवा, करुणा और प्रेम के रूप में। विद्वान मुस्कराए और बोले, पहला शिष्य ज्ञानी बना, दूसरा योगी, पर तीसरा ज्ञानी भी है, और योगी